स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। लिखा है इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन, एक रेक्टेंगुलर टाइप का कोई लॉन है, उसके सेंटर में। अच्छा, लॉन के बारे में डायमेंशंस दे रखी है। लॉन की डायमेंशन है 50 मीटर इंटू 40 मीटर, यानी कि ये लेंथ दे रखी है आपको और ये ब्रेड्थ दे रखी है। कहता है अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि एक लॉन है उसमें एक रेक्टेंगुलर टाइप का पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया है। लॉन भी रेक्टेंगुलर है और पॉन्ड भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। कहते हैं सो दैट, इस तरीके से किया है ताकि द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी दिस। एरिया जो दे रखा है ग्रास का वो इतना दे रखा है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो आपको समझ में आया करना क्या है? बिल्कुल, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें एंड देन उसके बाद अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, आंसर मैच नहीं करता है या कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है वो मेरे को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे भी और कॉपी पे लिखेंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। मैं पहले एक बार इसकी फिगर बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर, सपोज कर लेते हैं कि रेक्टेंगल है, फिलहाल ये आपको नहीं दिख रहा होगा तब भी देख लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको? ये रेक्टेंगुलर टाइप का क्या है? लॉन दे रखा है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपके सामने? 50 मीटर ये लेंथ है। और इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको? 40 मीटर, है ना, लंबाई और चौड़ाई। इसके बिल्कुल बीच में सेंटर में क्या दे रखा है? एक पॉन्ड दे रखा है ना, जिसमें पानी भरा होता है पॉन्ड। ठीक है, ये रहा वो पॉन्ड। ओके और इसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं पता है, यही तो हमें निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ। ये थोड़ा सा स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है, आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये HT होता है ना, ये यहाँ पर आप इसे ठीक कर लीजिए। ये लिख लीजिए LENG और TH, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है? फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ लेट करना है। ये भी रेक्टेंगल है, बाहर वाला भी रेक्टेंगल है। आपको ये कहता है बिल्कुल बीच में है ना, सेंटर में है। सेंटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर दूरी भी उतनी ही होगी और यहाँ से लेकर दूरी भी इतनी होगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये डिस्टेंस x है। क्या मान लेता हूँ? ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है। यानी कि जो रास्ता है जहाँ पर ग्रास लगेगी, इसका जो क्या नाम है, जो पाथ है ना, उसका जो ये विड्थ है, ये विड्थ कितनी होगी? ये विड्थ होगी x मीटर। ओके, बात समझ में आती है आपको? तो आप लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ ग्रास एरिया इज इक्वल टू x मीटर। ओके, x मीटर लिख लीजिए। तो यानी कि विड्थ को आपने x ले लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है? गिवन है वो लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। लेंथ ऑफ लॉन इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 50 मीटर दे रखा है। ओके, उसके बाद लिखिए आप इसकी ब्रेथ दे रखी है आपको। कितनी ब्रेथ दे रखी है? ब्रेथ ऑफ लॉन इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहां पर इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 40 मीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं ना। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 यानी कि 20 यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, पूरे लॉन का एरिया आ गया। अब उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर लेंथ, ऐसे लिखिए, लेंथ ऑफ, अब की बार बात करते हैं हम पॉन्ड की, है ना, पॉन्ड की लेंथ। तो पॉन्ड की लेंथ कितनी होगी जरा देख के बताइए जरा। मैं देखो यहां पर बता रहा हूं आपको, ये देखिए कितनी लेंथ होगी भाई। ये पूरी की पूरी लेंथ तो है 50। एक्स वाला राइट साइड से हट गया, x हट गया हमारा लेफ्ट साइड से, राइट से भी x हटा दिया और लेफ्ट से भी x हटा दिया। तो x और x जब हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 50 में से 2x हट जाएंगे ना, एक x राइट से एक x लेफ्ट से, तो यहां आ जाएगा 50 माइनस 2x मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ पॉन्ड। ओके, अब बात करते हैं हम ब्रेथ की। तो आ जाएंगे यहां पर ब्रेथ ऑफ पॉन्ड
इज इक्वल टू, देखो ये सेम है, ये 40 मीटर दे रखा है ना, पूरा का पूरा ब्रेथ इसकी है ना लॉन की, उसमें से x तो ऊपर से लेस कर दीजिए और x नीचे से लेस कर दीजिए, बीच वाला हिस्सा ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपके सामने 40 यानी 40 माइनस का 2x, x और x 2x माइनस कर दिया। एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पॉन्ड, एरिया ऑफ पॉन्ड होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 50 माइनस का 2x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस का 2x, ये एरिया होगा, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, जो लॉन है ये वाला, इसका एरिया माइनस का पॉन्ड का एरिया, बीच वाला एरिया, तो बचा कितना, जो बचा वो ग्रास होगी, यानी कि ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा घास जहां पर लगी हुई है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, पूरा लॉन का एरिया माइनस का ये वाला पॉन्ड का एरिया। तो आप लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल माइनस का एरिया ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रास, जहां घास लग रही है ना, ये जो पाथ है। अब आपको एरिया ऑफ लॉन कितना दे रखा है भाई, ये देखो 2000 दे रखा है, तो आप यहां पर 2000 लिखेंगे, माइनस का एरिया ऑफ पॉन्ड अभी अभी आपने निकाला, ये लिखा हुआ आपके पास 50 माइनस का 2x और 40 माइनस का 2x इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले इसे, ये 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 5 चौक 20 2000, फिर उसके बाद माइनस 50 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना देगा 100x, माइनस का 2 की 40 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80x एंड देन प्लस का 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2000 माइनस का 180x और प्लस का 4x स्क्वायर। ये सॉल्व करके यहाँ लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर भी सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करा के, तो मैंने ये सॉल्व करके ही लिख दिया। कितना आया, ब्रैकेट ऑफ 2000 माइनस का 180x प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रास। अब एरिया ऑफ ग्रास क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं, ये रही एरिया ऑफ ग्रास, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कितना 1184। ना बस सॉल्यूशन रह गया है करना, कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना देगा 2000 माइनस का 2000 माइनस का 180, अब माइनस का कैसे होगा, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, गलती नहीं करिएगा है ना, प्लस का 180x, फिर उसके बाद माइनस का, देखो बाहर माइनस है तो बदल जाएगा ना निशान, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। नाउ आप देखेंगे तो 2000 से 2000 कैंसिल हो गया, बाकी सारी संख्या को राइट साइड में ले जाओ, तो 4x स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, 4x स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, फिर 180 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 180x हो जाएगा, फिर वहां पर पहले से ही बैठा हुआ है 1184। बहुत सिंपल है जी। आगे आपको क्या करना है, 4 कॉमन आता हुआ दिख रहा है मेरे को दिख रहा है 4 कॉमन है, तो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 4 चौक 16 4 पंजे 20 है ना, और यहां डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 4 निम 36, उसके बाद आ जाएगा 4 छिंग 24, ठीक है ना, इक्वल टू 0, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। फाइनली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 296। ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिसकी मल्टीप्लाई कराएं, देखो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 296 और ऐड करें तो 45, कैसे निकल के आएगा मैं यहां करके दिखा रहा हूं, 296 के फैक्टर्स करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, उसके बाद 2 से करेंगे तो आ जाएगा 74, उसके बाद 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 37, और फिर तो नहीं होता, ये प्राइम नंबर है 37 बन सा, तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दिख रहा है आपको, कैसे फैक्टर्स बन गए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 और 37 को ऐड करेंगे तो आपके सामने आएगा कितना 45, तो फैक्टर्स हो चुके हैं, मिल गए फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 45 को स्प्लिट करेंगे तो आएगा 37 प्लस का 8 ब्रैकेट ऑफ x प्लस का 296 इक्वल टू 0, x की भी अंदर मल्टीप्लाई करनी है और माइनस की भी मल्टीप्लाई करनी है, तो x स्क्वायर माइनस का 37x माइनस का 8x प्लस का 296 इक्वल टू 0। नाउ आगे वाले दो जो टर्म्स दे रखे हैं इसमें से कॉमन आ रहा है x, इसमें से भी कॉमन आएगा 8, तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x माइनस का 37 माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 37 इक्वल टू 0, देन दोनों वैल्यूज सेम होनी ही चाहिए, और बाहर जो प्लस था ना, ये देखो माइनस था, ये प्लस को माइनस कर देता है, ध्यान रखना अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे कॉमन लो। फिलहाल x माइनस का 37 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, x माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार तो आपके पास आ गया, मैं यहां लिखूंगा
x माइनस का 37 इक्वल टू 0 और एक बार आ गया x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 37 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। यानी कि x जो रास्ते की चौड़ाई थी, है ना, वो जो विड्थ थी वो 37 मीटर भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। अब इन दोनों में से एक रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा आपके सामने, नॉट पॉसिबल लिख लीजिएगा, नॉट पॉसिबल। अब क्यों है ये नॉट पॉसिबल देखते हैं। तो देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये जो ब्रेथ है पॉन्ड की वो कितनी दे रखी है 40 माइनस का 2x, तो 40 माइनस 2x जरा लग के देखना। ये देखो 40 माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह 37 लिखेंगे तो कितना देगा 40 माइनस का, और ये देगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 74, तो माइनस का 34 आ जाएगा जो कि लेस देन 0 है। और भाई किसी भी पॉन्ड की जो चौड़ाई होगी वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो इसका मतलब रास्ते की चौड़ाई आपको मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब निकालना क्या था, पूछ क्या रहा था, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा था ना, तो यहां पर आपको रख देना है लेंथ है आपके पास 50 माइनस 2x और ब्रेथ है 40 माइनस 2x। तो कैसे लिखेंगे इसके आंसर को, मैं यहां लिख देता हूं, लिखेंगे आप, सो लेंथ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 50 माइनस 2x की जगह पर रखेंगे 8, तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 50 माइनस का और ये जाएगा 8 टू 16 ना, तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास कितना 4 एंड 4 में से क्या 34 मीटर आएगा। ओके, और उसके बाद आएगा आपके पास दूसरा कितना बनेगा भाई, वो आ जाएगा ब्रेथ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 40 माइनस का 2, एक्स की वैल्यू 8 है तो कितना हो जाएगा 40 माइनस का 8 दूनी 16 16 ही आना है, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना देगा, ये देगा 4 और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 24 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड आ गया है ना। ये देखो पूछा क्या जा रहा था, यहां पर देखेंगे तो देखो कहता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो आपने समझ लिया क्या आया है इसका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आपने खुद से भी ट्राई किया होगा। अगर आपको और भी क्वेश्चंस इस सीरीज के करने हैं तो पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी अगर पूरी सीरीज आपको सीखनी है स्टार्टिंग टू एंड तक तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है, जाइए और एंजॉय करिए अपनी स्टडी। बाय बाय गाइस।